सीलिंग पंखा कॉइल रिपेयरिंग करना बताएंगे। कॉइल जो कहीं से जला हुआ नहीं है, फिर भी पंखा नहीं घूम रहा है। देखिए दोनों तरफ से कॉइल देखने से कहीं भी जला हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन पंखा जो फिर भी नहीं घूम रहा है। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि भैया सीलिंग पंखा के कॉइल रिपेयरिंग करना बताइए। तो दो ठो कॉइल है, दोनों कॉइल में जो कहीं से जला हुआ नहीं है, फिर भी जो पंखा नहीं चल रहा है, तो दोनों कॉइल को रिपेयरिंग करके बताएंगे किस तरह से कॉइल रिपेयरिंग करते हैं। तो अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप भी जो है सीलिंग पंखा के कॉइल आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। कॉइल को चेक करने के लिए मल्टीमीटर लेना है, तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में सेट कर देना है। अगर आपको मल्टीमीटर यूज करना नहीं आता तो इसका वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मल्टीमीटर में दो ठो प्रोब रहता है, तो दोनों प्रोब को जो है कॉइल के कोई दो वायर में टच करके देखेंगे तो ब्लू और पीला वायर में टच करने पर रीडिंग दे रहा है रेड वायर, और पीला वायर और ब्लू वायर में टच करने पर किसी भी रीडिंग नहीं दे रहा है। इस कॉइल में रनिंग या तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक में जो है वैल्यू दे रहा है और दूसरे में वैल्यू नहीं दे रहा है। तो एक में जो है कॉइल सही है और दूसरा खराब है, तो उसको भी रिपेयरिंग करना बताएंगे। रोटर में दो ठो कॉइल का वेंडिंग होता है, एक ठो रनिंग एक ठो स्टार्टिंग। तो इसमें जो प्रॉब्लम है रनिंग का है, स्टार्टिंग वाला जो वायर सही बता रहा है कंटिन्यूटी। रोटर में कहीं से भी कॉइल जला हुआ नहीं है, फिर भी जो रीडिंग नहीं दे रहा है। तो आज जो है कॉइल रिपेयरिंग करना बताएंगे, कैसे प्रॉब्लम को पता करते हैं कि यहाँ से कॉइल में प्रॉब्लम है। तो एक ठोर जो रोटर है उसको भी चेक कर लेंगे। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में ही सेट कर दिए, और मल्टीमीटर के दोनों प्रोब जो है कॉइल के जो 3 ठो वायर है वो दोनों वायर में टच करके चेक करेंगे। तो पीला और व्हाइट वाला वायर में टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं दे रहा है। रेड और पीला वायर में टच कर रहे हैं, उसमें भी रीडिंग नहीं दे रहा है। तीनों वायर में एक एक करके टच करने पर जो है किसी में भी रीडिंग नहीं दे रहा है। तो कॉइल में जो रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में प्रॉब्लम है। तो दोनों कॉइल में जो अलग अलग प्रॉब्लम है, तो दोनों को जो रिपेयरिंग करना बताएंगे। अगर आप वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आप भी जो कोई भी सीलिंग पंखा को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। रिपेयरिंग करके जो कॉइल को सही कर सकते हैं। अगर कॉइल जला हुआ नहीं तो, अगर कॉइल जला हुआ रहता है तो नया चेंज कर देते हैं, लेकिन जला हुआ नहीं तो इसी को रिपेयरिंग करेंगे। कॉइल में 3 ठो वायर है, तो पीला वाला वायर जो है कॉमन वायर है, रनिंग और स्टार्टिंग में जोड़ा हुआ है, और जो ब्लू और रेड वाला वायर है वो रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक ठो वायर है। मल्टीमीटर से चेक किए तो कॉइल में जो रनिंग वाला प्रॉब्लम है, रेड और पीला वायर में जो रीडिंग नहीं दे रहा था, तो उसी को रिपेयरिंग करेंगे। एक बार फिर से मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि कौन सा कॉइल में प्रॉब्लम है। तो रेड और ब्लू वायर में टच करने पर रीडिंग नहीं दे रहा है, और पीला रेड वायर में टच करने पर भी रीडिंग नहीं दे रहा है, और पीला और ब्लू वायर में टच करने पर रीडिंग दे रहा है। मतलब जो स्टार्टिंग का कॉइल है वो सही है। रोटर में रनिंग वाला कॉइल से ही प्रॉब्लम है, तो 2 ठो वायर जहाँ से कनेक्ट किया हुआ है वही दोनों कॉइल के जो एक ब्लेड के मदद से स्क्रैच करेंगे और चेक करेंगे मल्टीमीटर से। तो जहाँ पे दोनों वायर का कनेक्ट किया वहीं का वायर जो है छीलना है, दूसरे जगह का नहीं छीलना है। रोटर के पीछे साइड से चेक कर लेना है कि जहाँ से कनेक्शन वायर किया हो वहाँ से वायर जो है कटा हुआ नहीं रहना चाहिए। तो दोनों वायर जो देखने में सही लग रहा है, वायर जो जला हुआ नहीं है और सही से कनेक्ट भी किया हुआ है। दोनों कॉइल के जहाँ से वायर कनेक्शन करने के लिए निकाला गया वही दोनों कॉइल के जो है 2-3 ठो वायर को छीलना है, और मल्टीमीटर को चेक करेंगे दोनों पॉइंट में टच करके। मेरा चैनल पे बहुत सारा वीडियो है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड, तो अगर आप देखना चाहते सीखना चाहते हैं तो पेज को फॉलो कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो दोनों पॉइंट में जो वायर को स्क्रैच कर लिए ब्लेड से। अब मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पॉइंट में ही सेट कर देंगे। और रेड वाला वायर और पीला वायर में कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था, तो रेड वायर में मल्टीमीटर के एक प्रोब को टच किए और कॉइल के दोनों पॉइंट में टच करके देखेंगे। तो जहाँ पे रेड वायर का कनेक्शन किया हुआ उस कॉइल में जो है टच करने पर रीडिंग दे रहा है, मतलब यहाँ तक जो है कॉइल सही। अब कॉइल के दूसरे साइड टच करके देखेंगे तो दूसरे साइड भी जो है रीडिंग दे रहा है, मतलब कॉइल जो है पूरा सही है। जहाँ से कनेक्शन किया हुआ पॉइंट है वहीं से प्रॉब्लम होगा। अब पीला वायर को टच करके देखेंगे, क्योंकि पीला वायर जो कॉमन वाला वायर है, क्योंकि रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में उसमें कनेक्शन किया हुआ है। पीला वाला वायर में टच करके और उसी के पॉइंट में जहाँ से कनेक्शन किया हुआ उसमें टच करने पर रीडिंग नहीं दे रहा है, तो हो सकता है कि वायर ही खराब होगा या तो फिर यही कॉइल में प्रॉब्लम होगा। तो जहाँ से कनेक्शन वायर है उसी को जो है सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो उसको जो है तोड़ लेना है, ब्लेड से या तो काट लेना है। देखो वायर को जो बाहर निकाल लिए, और वायर को यहाँ से छीलेंगे, स्क्रैच करेंगे ब्लेड के मदद से, क्योंकि इसमें जो है कोटेड किया हुआ रहता है। तो इसको पहले चेक करेंगे कनेक्शन वायर को ही, कि बहुत बार जो होता है कि कनेक्शन वायर ही खराब रहता है। वायर को जो है स्क्रैच कर दिया, मल्टीमीटर से चेक करेंगे पीला वायर में टच करके। तब पीला वाला वायर को जो है टच करेंगे और कॉइल के जो वायर है वहाँ पे टच करेंगे तो मल्टीमीटर में देखिए रीडिंग दे रहा है, मतलब कनेक्शन वायर जो है सही है। अगर रीडिंग नहीं देता तो कनेक्शन वायर खराब था। तो जो शुरू वाला कॉइल है उसी में प्रॉब्लम है, तो वही वायर को जो है जहाँ पे स्क्रैच किए वहीं पे जो है वायर को सोल्डर कर देंगे, क्योंकि रेड वाला वायर से जो है कॉइल में रीडिंग दे रहा है 300 के आसपास। बहुत नया टेक्नीशियन कंफ्यूज करते हैं कि दोनों कॉइल के जो आमने सामने सोल्डर कर दे रहे हैं, तो दोनों कॉइल जो एक का शुरू और एक का लास्ट है। वायर को जो स्क्रैच करके और उसी में जो वायर को सोल्डर कर दिए पीला वाला वायर के। कॉइल को चेक करके देखेंगे वायर को जो है सोल्डर कर दिए। मल्टीमीटर का एक वायर जो है रेड वायर में टच किए और मल्टीमीटर का दूसरा वायर जो है पीला वायर में टच किए, तो मल्टीमीटर में 300 के आसपास रीडिंग दे रहा है।
पहले दोनों वायर में टच करने पर कोई भी रीडिंग नहीं दे रहा था रेड और पीला वायर में। अभी जो रीडिंग दे रहा है ब्लू वाला वायर में भी टच करने पर रीडिंग दे रहा है। अब पिलर ब्लू वाला वायर में भी टच करने पर रीडिंग दे रहा है। कॉइल के तीनों वायर में जो एक एक करके टच करने पर तीनों में रीडिंग देना चाहिए। अगर रीडिंग दे रहा है तो कॉइल सही, अगर नहीं दे रहा है तो खराब है। कॉइल के एक बार बॉडी में भी टच करके चेक कर लेंगे, कोई भी रीडिंग नहीं देना चाहिए। अगर रीडिंग दे रहा है तो कॉइल खराब है। तो एक ठो कॉइल जो बन के रेडी हो गया, इसमें वही प्रॉब्लम था। बहुत आसान है कॉइल रिपेयरिंग करना। अगर आप वीडियो पूरा देखते तो आप भी जो आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। अब दूसरा एक ठो कॉइल है, इसको भी रिपेयरिंग करेंगे। तो इसमें तीनों जो कॉइल के वायर है किसी में भी रीडिंग नहीं दे रहा। देखिए तीनों वायर में एक एक करके टच कर रहे हैं तो मल्टीमीटर में रीडिंग नहीं दे रहा है। तो अगर तीनों वायर में किसी में भी रीडिंग नहीं दे रहा है तो सबसे पहले जो कॉमन वाला वायर रहता है उसको चेक करना है। ये वाला कॉइल में जो व्हाइट वाला वायर है वो कॉमन वाला वायर है। तो इसको जो पहले कॉमन वाला वायर जो कनेक्शन करके निकाला गया इसी को पहले चेक करेंगे। तो क्योंकि वायर जो है जला हुआ दिख रहा है, देखिए वायर जो है पूरा तरह से जल गया, जहाँ से कनेक्शन किया हुआ है वहीं से जो वायर जल गया, इसीलिए जो इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा था। तो इसी तरह से जो कॉइल में प्रॉब्लम रहता है, कॉइल अगर नहीं जलता है तो। और कॉइल को भी चेक करेंगे और दो ठो जो वायर है रनिंग और स्टार्टिंग के उसको भी चेक कर लेंगे कि कॉइल ख़राब है कि सही से। तो दोनों वायर जो है सही है, सिर्फ कॉमन वायर ही ख़राब था। और जो कॉइल है उसमें भी जला हुआ दिख रहा है तो उसको भी रिपेयरिंग करेंगे। तो सबसे पहले जो वायर को थोड़ा सा खींच लेंगे, बाहर में ज़्यादा है तो उसी को जो है कनेक्शन करेंगे। अब जो जहाँ से कनेक्शन किया हुआ था कॉइल में उसी पॉइंट को जो है चेक करना है। तो इसमें जो है कॉइल जला हुआ है, एक ठो जो बाहर वाला रनिंग वाला कॉइल है वो जला हुआ है। एक कॉइल जो जला हुआ था उसको काट के बाहर निकालनी है और दूसरे कॉइल से जहाँ से वायर निकला उसी में जो है सोल्डर कर दिए एक ठो वायर लेके। और रनिंग और स्टार्टिंग के दोनों जो कॉमन वायर था वो फोल्ड था तो दोनों वायर को जो है सोल्डर कर दिए। और स्टार्टिंग वाला कॉइल से भी फोल्ड था तो उसी में जो वायर छील के वायर को सोल्डर कर दिए। रनिंग वाला वायर से जो एक वायर उठा के उसी में सोल्डर कर दिए। एक बार कॉइल के जो है मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे। तो कॉइल में 3 ठो वायर है तो तीनों वायर को एक एक करके टच करेंगे तो रेड और पीला वायर में टच करने पर भी रीडिंग दे रहा है और व्हाइट वाला रेड वाला वायर में भी टच करने पर रीडिंग दे रहा है। तो तीनों वायर में जो एक दूसरे से रीडिंग देना चाहिए। ये जो कॉइल में व्हाइट वाला वायर है वो कॉमन वाला वायर है। तो दोनों कॉइल जो बन के रेडी हो गया। तो इसी तरह से जो कॉइल को आप भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसीलिए जो थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए। तो अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं।